गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो भी बेहद खास होने वाला है। आज ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पर करने वाले कुछ अद्भुत, अलौकिक, अनुपम उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। आप आपके सामर्थ्य के अनुसार, अपनी परेशानी के अनुसार ये उपाय आपको ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा की तिथि बेहद खास होती है, माता लक्ष्मी को अति प्रिय होती है। अपनी समस्या के अनुसार आप उपाय कर सकते हैं। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत भी रखती है, इसलिए इस पूर्णिमा को वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ होता है। इस दिन चंद्र पूजा और व्रत करने से चंद्रमा मजबूत होता है, जिससे आपकी मानसिक और आर्थिक समस्याएं दूर होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से दुखों का नाश होता है और सुख की प्राप्ति होती है। और आज तो गुरुवार भी है, और गुरुवार भगवान विष्णु का वार है और अति प्रिय है, इसीलिए इसे गुरुवारी महापूर्णिमा के साथ ही इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर सूर्य और चंद्र विशेष स्थिति में रहेंगे, जिससे बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहा है। और पुराणों के अनुसार पूर्णिमा तिथि के स्वामी भगवान विष्णु माता लक्ष्मी ही हैं। पुराणों में पूर्णिमा का दिन बेहद पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन लहसुन, प्याज जैसे तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन परिवार में सुख शांति बनाकर रखनी चाहिए और किसी से भी कटु वचन आपको नहीं बोलना चाहिए। इस दिन दरवाजे पर आने वाले व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य ही करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना सबसे शुभ होता है। ऐसा करने से चंद्र ग्रह से संबंधित जो भी आपके जीवन में दोष हैं, आपकी कुंडली में दोष हैं, वह सब दूर होते हैं। पौराणिक काल से यह मान्यता चली आ रही है कि इस दिन यमराज ने सावित्री के पति सत्यवान के प्राण लौटाए थे और उन्हें जीवित किया था। यमराज ने इसी दिन उन्हें 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान भी दिया था। और इसी पवित्र दिन पर सावित्री के सास ससुर का राजकाज वापस मिलने का वरदान भी मिला था। ज्येष्ठ पूर्णिमा का स्थान 7 विशेष पूर्णिमा में आता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं और मनोकामना भी परिपूर्ण होती है। पंचांग के मुताबिक 24 जून को सूर्य मिथुन राशि में और चंद्र वृश्चिक राशि में होंगे। इस वजह से यह संयोग बेहद खास है। व्रत का विधान 24 जून को है और पारण 25 जून को होगा। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी 24 जून 2021 को, दिन गुरुवार को सुबह 3:32 से। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 25 जून 2021, दिन शुक्रवार को अर्धरात्रि में 12:09 पर। चलिए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा के सबसे अद्भुत, प्राचीन, सनातन धर्म के उपाय। ये उपाय आप आपके सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं, आपकी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा और आराम से करिएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय होने के बाद एक पात्र में दूध लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी और अक्षत यानी कि चावल मिलाकर चंद्रमा को आपको अर्घ्य देना चाहिए। और इस दौरान चंद्रमा के मंत्र का आपको जाप करते रहना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः का जाप करना चाहिए। इससे आपकी धन संबंधित समस्याएं दूर होगी और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। दूसरा उपाय, माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हर पूर्णिमा पर हम आपको ये उपाय तो बताते ही हैं। आप ये उपाय अगर करते हैं तो निश्चित ही माता रानी आपके घर में स्थिर हो जाएगी। पूर्णिमा पर आपको 11 कौड़ी लेकर के आना है। ध्यान रखें, आपके घर में पुरानी कौड़ी है तो वो भी आप निकाल करके माता लक्ष्मी के सामने रख दें। 11 कौड़ियाँ ही होनी चाहिए। पुरानी हो तो पुरानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो नई लेकर के आ जाएं। इसके बाद आपको माता लक्ष्मी का पूजन करना है। आपके पास अगर माता लक्ष्मी की फ़ोटो है तो उन्हें हल्दी का तिलक करें और ओम श्रीम नमः का जाप करें। उसके बाद आप जो भी 11 कौड़ियाँ रखी हैं आपने, उन पर भी आप हल्दी की टीकियाँ लगाएं और ओम श्रीम नमः का जाप करते रहें। शाम के समय उन कौड़ियों को उठा करके आपको लाल कपड़े में या पीले कपड़े में बांध कर आप आपके घर में, जहाँ पर भी आप धन का स्थान हो आपके घर में, वहाँ पर रख दें।
माना जाता है कि ऐसे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आपके घर में किसी भी प्रकार की धन की कमी नहीं होती है। इस उपाय को आपको प्रत्येक पूर्णिमा पर करना चाहिए। उन कौड़ियों को ही वापस निकाल करके उन्हें गंगा जल से साफ करके शुद्ध करके, या तो आप साधारण जल भी ले सकते हैं और उन्हें पुनः इसी क्रिया के साथ आप हर पूर्णिमा पर निकाल करके कपड़े में बांध करके अपने धन के स्थान पर रखें। ये बहुत ही सरल उपाय है और हर माह आप कर सकते हैं। तीसरा उपाय आपकी इच्छा पूर्ति के लिए है। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा है तो ज्येष्ठ पूर्णिमा पर चंद्रदेव का पूजन करने के साथ ही दूध में शहद और चंदन मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। माना जाता है कि इससे आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो परिपूर्ण हो जाती हैं। ध्यान रखें, बहुत ही आसान उपाय हैं और बहुत ही असरकारक सनातन धर्म के ये उपाय हैं। चौथा उपाय ये है कि पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी का भी पूजन अवश्य ही करना चाहिए। परिवार में सुख सौभाग्य के लिए, रोग और संकट दूर करने के लिए पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी को सफ़ेद चंदन एवं सफ़ेद फूल चढ़ाते हुए साबूदाने की खीर का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में सुख सौभाग्य की वर्षा होगी और रोग और संकट दूर होंगे। पांचवा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं ये बहुत ही सर्वशक्तिशाली उपाय है और ये केवल आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही करना है। 1 लौंग और 2 कपूर से, बहुत ही सरल उपाय है, ये आप बिल्कुल करिएगा। रात्रि के समय चंद्रदेव की कृपा पाने के लिए एक कटोरी में या तो आप स्टील की लें या तो चांदी की लें। उसके बाद आपको 1 लौंग और 2 कपूर उसके अंदर डालना है और चंद्रदेव की रोशनी में उसे कुछ 5 से 10 मिनट के लिए आपको रखना है। चंद्रदेव को अर्घ्य दें। चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद आपको ओम सोम सोमाय नमः का जाप करना है। अर्घ्य देने की विधि हमने आपको पहले ही बता दी है। अब आप इस कटोरी को आपके घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करें। ध्यान रखें, चंद्रमा की जो रोशनी है वो लौंग और कपूर के ऊपर पड़ती है। उसके बाद आप चंद्रदेव के सामने आप उनके मंत्रों का जाप करते हैं तो इस कटोरी में चंद्रदेव की जो भी शक्ति है, शीतलता है, वो इसके अंदर आ जाती है। उसके बाद आपको इस कटोरी को आपके घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है और आपके पूरे घर में आपको ये घुमाना है। ऐसा करने से चंद्रदेव आपके घर में शांति करेंगे, सभी स्वस्थ रहेंगे और जहाँ पर जिस घर में चंद्रदेव की शीतलता नहीं रहती है वहाँ पर भी चंद्रदेव की शीतलता रहेगी। यानी कि आप अगर ये उपाय करते हैं तो आपके घर में चंद्रदेव की शीतलता रहेगी और शीतलता रहने के साथ आपके घर में माता लक्ष्मी आएगी। छठा उपाय जो आपको करना है, इस दिन आपको पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी वास करती हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति 1 लोटे में पानी भरकर उसमें कच्चा दूध और बताशा डालकर पीपल के पेड़ को अर्पित करता है तो इससे उस व्यक्ति को रुका हुआ धन, जो उसका रुका हुआ धन होगा या आपका पुराना पैसा जो किसी के पास अटका हुआ होगा, तो ये उपाय करने से उसके रास्ते खुल जाएंगे और आपको वो धन की प्राप्ति आपको हो जाएगी और साथ ही आपके व्यापार में भी लाभ मिलेगा। 7वां उपाय, आज की रात आपको क्या करना है कि एक कुएं के पास जाना है और उसके अंदर रात्रि में आपको उस कुएं के अंदर आपको दूध डालना है। 1 चम्मच आपको दूध डालना है। इससे क्या होगा, आपका भाग्य चमक जाता है। साथ ही यदि आपको किसी भी कार्य में बाधा आ रही है तो वो तुरंत दूर हो जाती है। कुएं में आपको 1 चम्मच दूध डालना है और सोया हुआ भाग्य आपका जगाना है। 8वां उपाय जो करना है, इससे आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलेगी और कई देवी देवता की भी कृपा इसके साथ मिलेगी। आपको क्या करना है कि आपको एक रोटी बनाना है, गेहूं की रोटी बनाना है और उस रोटी के आटे में आपको थोड़ी सी हल्दी मिला देनी है और उस रोटी को आपको पका देना है। इसके बाद आपको गौ माता को इस रोटी को खिलाना है। ध्यान रखें, आपको इसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डालना है और गौ माता को ये खिलाना है। 1 रोटी या 2 रोटी जो भी आप खिला सकें आप बिल्कुल खिलाएं। इस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गौ माता को अगर गुड़ वाली, हल्दी वाली अगर रोटी खिलाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी हम पर बेहद प्रसन्न होती है और भगवान विष्णु भी बेहद प्रसन्न होते हैं और हमारे बिगड़े काम सब बनने लग जाते हैं। ये 8 उपाय हमने आपको बताएं। इन 8 उपायों में से आपको जो सबसे सरल लगे, जो आप कर सकें, वो आप निश्चित ही करिएगा और जो आपकी समस्या के अनुसार अगर आप ये कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रहेगा। शास्त्रों में ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व बहुत बताया गया है।
इसलिए आप विशेषकर ये उपाय ज़रूर करिएगा। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।